में अमय सर, इसके पहले हम लोग ने यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर एक सम ले लिया है और एक सम हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा ट्रिकी सम है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2024 के अंदर पूछा गया। ऐसे टाइप के सम पूछे जाते हैं, ये पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सम है पूरा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। सॉल्यूशन के अंदर बढ़ेंगे हम लोग। अभी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इसको मैं ए करके लिख लेता हूं। सब हर एक एलिमेंट के नीचे क्या है, 1/2 है, तो मैं 1/2 को कॉमन करके निकाल के लूंगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस आई। यहां पे रहेगा -1 प्लस आई, इसके बाद ये 1 प्लस आई और यहां पे रहेगा 1 माइनस आई। ओके, बहुत ध्यान देके लिखना है ये एलिमेंट लिखते वक्त आपको। इसके बाद देखो, आपको करना क्या है, इसका ए डैश फाइंड आउट करना है, मतलब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते वक्त आपको करना क्या है, जो भी रो है उसको कॉलम बना देना है। तो यहाँ पे 1 प्लस आई बिकम्स 1 प्लस आई हो जाएगा और ये जो पर्टिकुलर रो है -1 प्लस आई, ये हो जाएगी 1 माइनस आई। ओके, इस तरह से इसको मैंने कॉलम, ये कॉलम को रो बना दिया और ये कॉलम को भी रो बना दिया है। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है 2 into 2 वाला ऑर्डर है। ओके, तो यहां पे देखो, इसको अभी हम लोग करेंगे क्या, ए जो है तो ए थीटा निकालना है, मतलब ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पे क्या करना है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट निकालना है। आप मेरा पहला वाला लेक्चर यही मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का बारे में बता दिया है। तो यहां पे देखो, हमें करना क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते वक्त और देखो यहां पे क्या है, 1/2 बाहर रहेगा, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स 1/2 तो बाहर रहेगा। तो क्या करना है, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपको चेंज करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा माइनस आई। यहां पे आप देखेंगे तो ये भी हो गया 1 माइनस आई। यहां पे आप देखेंगे तो -1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप तो 1 प्लस आई हो जाएगा। ओके, जो भी इमेजिनरी पार्ट था उसका सभी का साइन उल्टा होना चाहिए, या तो प्लस है तो माइनस होना चाहिए, माइनस है तो प्लस होना चाहिए। ये होने के बाद हमें करना क्या है, हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स का कंडीशन याद होना जरूरी है। आइडेंटिकल नहीं, यूनिटरी मैट्रिक्स का कंडीशन। यूनिटरी मैट्रिक्स होता क्या है, जिसके अंदर ए और ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इनका मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलता है तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं a इंटू ए थीटा। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1/2, तो a मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस आई। इसके बाद -1 प्लस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई, यहाँ पे 1 माइनस आई। इसके बाद 1/2, यहाँ पे मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिख दूंगा, तो ये 1 माइनस आई, ये 1 माइनस आई, ये -1 माइनस आई, ये 1 प्लस आई। ओके, तो यहां पे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको एक ध्यान देना है कि रो लेना है उसको कॉलम के साथ। ये रो है तो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो, तो वो एलिमेंट फॉर्म होते जाएंगे। तो यहां पे देखो, हमें 1/2 इससे क्या फॉर्म होगा, 1/4 फॉर्म होगा। ओके, तो यहां पे मैं जो मैट्रिक्स के बाहर 1/4 तो लिख दिया। अभी यहां पे देखो, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इनके अंदर आप देखेंगे तो 1 प्लस आई है, आयोडेटा है, और 1 माइनस आयोडेटा है। इसके अंदर a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्म चलेगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस आई, मतलब आयोडेटा का स्क्वायर लिख दूंगा, 1 का भी स्क्वायर लिख दिया। ओके, मतलब ये और ये में एलिमेंट हो गया। अभी ये और ये एलिमेंट के साथ हम लोग चलेंगे, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर देखो क्या होने वाला है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट और ये पर्टिकुलर एलिमेंट।
इसके साथ क्या होने वाला है, देखो ये हो गया आपका -1 है और ये है आपका माइनस, तो यहाँ पे -1 जो है वो 1 हो जाएगा और इनके बीच वाला जो साइन है ये प्लस है, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर माइनस आयोडेटा का स्क्वायर। ओके, इस तरह से चलेगा। अभी यही चीज इसके साथ दोहरानी है हमें, तो यहां पे आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा पर्टिकुलरली ये पर्टिकुलर सम के अंदर देखो यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे आपको मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस आयोडेटा स्क्वायर। ओके, और यहां पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अगर मैं यहां पे माइनस साइन इसका माइनस साइन अगर बाहर ले लूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आयोडेटा और ये भी 1 प्लस आयोडेटा, मतलब a प्लस बी वाला फॉर्म हो जाएगा इनके अंदर। तो यहाँ पे -1 स्क्वायर माइनस आयोडेटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या होने वाला है, एक ब्रैकेट जो है क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि इसमें से मैं माइनस साइन बाहर लिया, तो ये पर्टिकुलर जो ब्रैकेट है ये माइनस के अंदर 1 अगर 1 में निकाल के लेता हूं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये वापस से करके दिखाता हूं मैं, पर्टिकुलरली ये ब्रैकेट के अंदर से मैं माइनस बाहर लेता हूं तो 1 माइनस आयोडेटा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 1 इंटू आई रहेगा। तो इससे क्या फॉर्म होगा, देखो 1 का स्क्वायर, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म हो गया, तो 1 माइनस आयोडेटा का स्क्वायर हो गया और बाहर कौन सा साइन चला गया, तो माइनस साइन चला गया। इस तरह से ये माइनस साइन, ये पहले वाले एलिमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि ये प्लस है और माइनस है, डायरेक्टली आ गए। ओके, इस तरह से चले। अभी नेक्स्ट जो एलिमेंट है इनके साथ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इनके साथ भी वही होगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोडेटा का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एलिमेंट प्लस वाला है ये माइनस वाला है, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। ओके, इसके बाद यहां पे भी आप देखेंगे तो इनके साथ भी वही होने वाला है। अगर इसके अंदर से मैं माइनस साइन बाहर ले लेता हूं तो 1 प्लस आयोडेटा हो जाएगा और ये 1 माइनस आयोडेटा हो जाएगा। तो इससे भी वही फॉर्म होने वाला है। इससे क्या होने वाला है, 1 स्क्वायर और आयोडेटा स्क्वायर, मतलब ये भी दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, यहां पे भी ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, उनके बीच में माइनस साइन आ रहा है। अभी यहां पे आप देखेंगे ये और ये इनके बीच में 1 स्क्वायर आयोडेटा स्क्वायर और इनके बीच में प्लस साइन चलेगा और यहां पे भी 1 स्क्वायर माइनस आयोडेटा स्क्वायर। ओके, इस 1 स्क्वायर आप देखेंगे तो यहां पे देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, ये भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म हो गया, तो यही आ गया है। तो यहां पे देखो ये दोनों सेम ब्रैकेट है और बीच में माइनस साइन है तो चले जाएंगे, ये दोनों सेम ब्रैकेट है और बीच में माइनस साइन है तो ये भी चले जाएंगे, मतलब क्या आ गया यहाँ पे, तो 0 आ गया। अभी ये पर्टिकुलर एलिमेंट और ये अगर मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद आयोडेटा का स्क्वायर क्या आता है, हमेशा -1 आता है, इसके बाद प्लस साइन है बीच में, इसके बाद 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, -1 का भी स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस आयोडेटा का स्क्वायर -1 आएगा। तो यहां पे आप देखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू 1/4 और ये हो गया आपका 4, इसके बाद ये 0 और यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अगर 4 से मैं पर्टिकुलर ये ब्रैकेट को डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 1 0 0 1। ओके, तो a इंटू ए थीटा आपको क्या मिला है, a इंटू ए थीटा इज नथिंग बट व्हाट, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसको ही बोलते हैं हम लोग आइडेंटिकल मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 इंटू 2 वाला कंडीशन था तो हमें 2 इंटू 2 वाला ही आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिला है। ओके, तो अगर a इंटू ए थीटा इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स है तो ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहां पे मैं क्या कहता हूं, देखो
यहां पे मैं बोल देता हूं ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो ए क्या हो गया आपका, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी ऐसे पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।